देश में अवैध बांग्लादेशियों की धरपकड़ का सिलसिला लगातार जारी है। इस बीच बड़ी खबर सामने आ रही है गुजरात से, जहां पर गुजरात में मिनी बांग्लादेश बनाने वाले लल्ला पठान की गिरफ्तारी हो चुकी है और बकायदा उसे 6 दिन की रिमांड पर भेजा गया है। आपको बता दें कि लल्ला पठान ने गुजरात के अहमदाबाद नगर में हजारों की संख्या में अवैध तरीके से बांग्लादेशियों को बसाया था। बकायदा इनसे पैसे लेकर के इनके फर्जी डॉक्यूमेंट्स लल्ला पठान की ओर से बनवाए जाते थे और उनको यहां पर बसाने का काम किया गया था। पूरा जो अहमदाबाद का एरिया है उसे जो चंडोला झील है उसके आसपास के एरिया में पूरे हजारों मकान और झोपड़ियां जो है इन अवैध बांग्लादेशियों के बनाए गए थे। हालांकि इसे बाद में गुजरात प्रशासन की ओर से ध्वस्त कर दिया गया, लेकिन इसी एरिया को मिनी बांग्लादेश के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा न सिर्फ गुजरात से 210 ऐसे अवैध बांग्लादेशी हैं जिनको डिपोर्ट करने की तैयारी सरकार की ओर से कर दी गई है, बल्कि देश के अलग अलग हिस्सों से भी खबरें सामने आ रही है। इस बीच दिल्ली के आजाद सब्जी मंडी से बड़ी खबर सामने आई है, जहां से 4 अवैध बांग्लादेशियों को गिरफ्तार किया गया है और इन्हें भी जल्द पूछताछ के बाद डिपोर्ट करने की तैयारी की जा रही है। दरअसल आपको बता दें कि ये जो 4 अवैध बांग्लादेशी पकड़े गए हैं, इनमें से एक ट्रांसजेंडर भी है। इसके अलावा राजस्थान से भी खबर सामने आई है, जहां पर पंचेरी पुलिस ने 7 अवैध बांग्लादेशियों को गिरफ्तार किया है और पुलिस इनसे पूछताछ भी कर रही है। दरअसल आपको बता दें कि अहमदाबाद के चंदौला क्षेत्र में अवैध बांग्लादेशी बस्तियों पर मेगा डेमोलिशन करने के बाद अहमदाबाद क्राइम ब्रांच ने अब इन सभी अवैध कारोबारों के मास्टरमाइंड लल्ला पठान को राजस्थान से गिरफ्तार कर रिमांड के लिए अदालत में पेश किया। अदालत ने लल्ला पठान पर 6 दिन का रिमांड मंजूर कर दिया है। क्राइम ब्रांच द्वारा पूछताछ के दौरान लल्ला बिहारी ने 8 एजेंटों के नाम बताए हैं, जिनके माध्यम से वो अवैध घुसपैठ कराता था। बता दें कि गुजरात सरकार ने राज्य भर से 210 बांग्लादेशियों को डिपोर्ट करने का फैसला लिया है। दरअसल आपको बता दें कि पहलगाम हमले के बाद गुजरात में रह रहे पाकिस्तानी और अवैध बांग्लादेशियों के खिलाफ राज्य में कार्रवाई की जा रही है। गृह विभाग ने अहमदाबाद के चंदौला क्षेत्र में कड़ी पुलिस सुरक्षा के बीच ऐतिहासिक मेगा बुलडोजर की कार्रवाई करते हुए 2000 से अधिक घरों को ध्वस्त किया, जहां बांग्लादेशियों के बड़े पैमाने पर अवैध बस्तियां बनाई गई थी। इन अवैध कॉलोनी में अवैध बांग्लादेशियों को गुजरात में बसाने की मदद करने वाले मुख्य आरोपी लल्ला पठान उर्फ लल्ला बिहारी को पुलिस ने राजस्थान से गिरफ्तार किया और उसे 6 दिन की रिमांड पर ले लिया गया है। आपको बता दें कि लल्ला बिहारी ने चंदौला क्षेत्र में अवैध बांग्लादेशियों को मकान, दुकानें और ऑटो रिक्शा किराए पर देने के अलावा उन्हें अवैध रूप से पानी और बिजली के कनेक्शन भी मुहैया कराए थे। जांच से पता चला कि लल्ला ने इन सभी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए गुजरात में सबसे बड़ा नेटवर्क स्थापित किया। जांच में यह भी सामने आया कि लल्ला पठान ये सारा काम स्थानीय एजेंटों की मदद से कर रहा था। आपको बता दें कि लल्ला पठान ने चंदौला क्षेत्र में अवैध बांग्लादेशियों को सभी सुविधाएं प्रदान करने के लिए एजेंटों की मदद ली थी। इसमें से 2 बांग्लादेशी एजेंट, 2 पश्चिम बंगाल के एजेंट और 4 गुजराती एजेंट शामिल हैं। इन एजेंटों की मदद से लल्ला पठान बांग्लादेशी घुसपैठियों को अवैध रूप से आधार कार्ड, पैन कार्ड और आयकर रिटर्न देने की मदद कराता था। बदले में वो उनसे हजारों रुपए की वसूली भी करता था। इस तरीके से लल्ला पठान की देश विरोधी गतिविधि वीडियो में संलिप्तता भी सामने आई है। दरअसल आपको बता दें कि लल्ला पठान चंदौला तालाब और उसके आसपास के इलाकों में अवैध कारोबार चला रहा था और इससे करोड़ों रुपए कमा रहा था। पता चला है कि लल्ला ने इस आय को सोने में निवेश किया था। इसके अलावा लल्ला पठान ने कंस्ट्रक्शन बिजनेस में भी पैसा लगाया। उत्तर प्रदेश के कासगंज में जमीन खरीदने का डिटेल उसके घर की डायरी से सामने आई है। इसके आधार पर आने वाले दिनों में आयकर विभाग की इस जांच में शामिल हो सकता है। दरअसल आपको बता दें कि अहमदाबाद में चंदौला क्षेत्र में किए गए मेगा डेमोलिशन में 198 बांग्लादेशी घुसपैठी पकड़े गए। इसके अलावा राज्य के अन्य शहरों में मिलाकर के कुल 210 बांग्लादेशियों को गिरफ्तार किया गया। गुजरात सरकार उन सभी को उनके देश वापस भेजेगी। इसके लिए केंद्र सरकार से अनुमति भी मिल गई है। इसलिए इन अवैध बांग्लादेशियों को अगले 5 दिनों में बांग्लादेश भारत सीमा से वापस उनके देश भेज दिया जाएगा। क्राइम ब्रांच सभी बांग्लादेश
विदेशी घुसपैठियों को ट्रेन से सीमा तक ले जाएगी। सामान्यतः किसी अवैध विदेशी नागरिक को पकड़े जाने पर उसे निर्वासित करने में लगभग 2 महीने का समय लगता है, लेकिन गुजरात में पकड़े गए इन अवैध बांग्लादेशियों की पहचान कर उन्हें 5 दिन के भीतर डिपोर्ट कर दिया जाएगा, जो कि भारत के इतिहास में सबसे तेज निर्वासन प्रक्रिया बताई जा रही है। ऐसे में आपको बता दें कि जब चंदौला झील में ये बड़े लेवल पे बुलडोजर अभियान चलाया गया, जिसे कि इतिहास का सबसे बड़ा बुलडोजर अभियान बताया गया, तो इसको लेकर के गुजरात के गृह मंत्री हर्ष सिंघवी ने क्या कुछ कहा, सुनिए उनका ये बयान। हमने उस क्षेत्र का ध्वस्त किया जहां से अल-कायदा के सहयोगी 4 गैरकानूनी बांग्लादेशी पकड़े गए थे। हमने उस क्षेत्र का ध्वस्त किया है जहां से अभी तक बड़े पैमाने पे ड्रग्स कार्टेल पकड़े गए हैं। हमने उस क्षेत्र का ध्वस्त किया है जहां छोटी छोटी मुस्लिम बेटियों को ये गैर कानूनी बांग्लादेशियों ने वेश्यावृत्ति का शिकार बनाया था। हमने उस क्षेत्र का ध्वस्त किया है जहां से बड़े पैमाने पे गैरकानूनी बांग्लादेशियों को पकड़ा गया है। ये राज्य के सभी नागरिकों के हित में राज्य सरकार ने सुरक्षित रखी गई 1-1 इंच जगह हम खाली करा के रहेंगे। ये ऐतिहासिक काम अहमदाबाद पुलिस, अहमदाबाद महानगर पालिका, अहमदाबाद एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा पूरी तरह से मानवता के मद्देनजर रख के ये काम को पूर्ण करके जो तालाब की जगह जो 1.25 लाख मीटर से ज्यादा जगह ये गैरकानूनी बांग्लादेशियों ने एंक्रोच की थी, वो पूरी खाली करवाई गई है। ये काम चालू है, उस पे पूर्ण डिटेल्स आज शाम को ऑफिशियल जारी की जाएगी। आपको बता दें कि चंदौला क्षेत्र में 2000 से अधिक घरों के ऐतिहासिक मेगा डेमोलेशन के बाद अहमदाबाद नगर निगम और पुलिस आयुक्त वर्तमान में कार्य के दूसरे चरण पर चर्चा कर रहे हैं। पुलिस सुरक्षा बनाए रखेगी और निगम ध्वस्तीकरण की कार्रवाई करेगा। आईबी फिलहाल इसकी जांच कर रही है। राज्य और केंद्र सरकार को आईबी की रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद प्रथम निर्वासन प्रक्रिया पूरी की जाएगी और फिर चंदौला में दूसरे चरण की कार्रवाई की जाएगी। यानी कि अभी तो चंदौला झील के आसपास पहले चरण में ये बुलडोजर की बड़ी कार्रवाई की गई है, लेकिन अब माना यह जा रहा है कि दूसरे चरण में भी नगर निगम की जो टीम है वो बड़ा डेमोलिशन अभियान चलाएगी, जिसके तहत जो बचे खुचे अवैध बांग्लादेशियों के ठिकाने हैं उसे भी ध्वस्त कर दिया जाएगा। माना जा रहा है कि लल्ला बिहारी ने पूरे तरीके से नियम और कानून की धज्जियां उड़ाते हुए चंदौला झील के आसपास के क्षेत्रों का इस्तेमाल अपने फायदे के लिए किया और वहां पर अवैध रूप से बांग्लादेशियों को बसा करके एक अलग नेटवर्क खड़ा किया और उससे यानी कि उस स्थान को मिनी बांग्लादेश बना दिया। खैर, लल्ला पठान की जो मुश्किलें हैं वो बढ़ती जा रही है, क्योंकि 6 दिन की रिमांड पर उसे लिया गया है और उससे माना जा रहा है कि पूछताछ में कई सारे राज सामने आएंगे। इससे पहले आपको बता दें कि लल्ला पठान के बेटे को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया था और उससे भी पूछताछ की गई थी, जिसके बाद उसके बेटे ने कई सारे राज उगले थे। फिलहाल इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।